आप सभी छात्रों को मैं पवन सर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज एक नए बेहतरीन क्लास के साथ हम आज की क्लास का आगाज़ करेंगे और आपको बता दें दोस्तों कि हमें बहुत खुशी हो रही है, आप सब लोग से इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा है कि हम आप लोग के बड़े ही आभारी हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए एक नया आज का क्लास शुरुआत करूंगा। एक नए तरीके से आज हम आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं। जुड़ना मत भूलना सभी छात्र, सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ जितने भी हो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। आपको कवर कराएंगे आज हम मेंस्ट्रुएशन का जो फार्मूला है उस पर। तो जितने भी फार्मूले होते हैं मैं आपको एक ही वीडियो में आपको पूरा प्रवाहित कर रहा हूं। आप लोग को मज़ा आएगा, ऐसा फार्मूला आप जीवन में कभी देखे नहीं होंगे। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और सभी लोग के पास इस को भेजिए, जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने इसको देखिए। तो चलिए मैं दोस्तों शुरुआत करता हूँ आपको एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का हमारा जो पॉइंट होगा दोस्तों वो मेंस्ट्रुएशन से होगा। मेंस्ट्रुएशन का बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट आया था कि सर मेंस्ट्रुएशन का जो फार्मूला है वो बता दिया जाए। तो चलिए आज देख लेते हैं। इस वीडियो में आपको मैं यही पूरा कवर कराऊंगा कि मेंस्ट्रुएशन के कितने फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसको भी थोड़ा से देखेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। और आपको बता दें ये जो वीडियो होगी दोस्तों, जो चाहे कक्षा 9 का छात्र हो या चाहे तो कक्षा 10 का छात्र हो, दोनों के लिए बड़ा उपयोगी है। उसके बाद कंपटीशन लेवल के लिए भी ये बेस्ट उपयोगी है ये वीडियो। तो आप लोग सभी छात्र जुड़िए इस पे और मज़ा आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्लास की। देखिए होगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। तो दोस्तों इसमें बात करें तो इसमें कितने जगहों से सूत्र जो बनते हैं वो आपको किस में बनते हैं। घन से बनता है, फिर घनाभ से बनता है, वेलन से बनता है, खोखला वेलन से बनता है, शंकु से बनता है, फिर उसके बाद गोला से बनता है और किससे बनता है, अर्धे गोला से बनता है। तो यहाँ से इतने फार्मूले आपको बनाए जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे घन। क्या शुरू करेंगे? घन। घन को हम देखा जाए तो इसी को हम पासा भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पासा। क्योंकि जो घन होता है आप कभी जानते हैं लूडो की तरह ही होता है, जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, जिसके कारण वह आपस में चारों तरफ से क्या होता है, ढनक जाता है, लुढ़क जाता है। तो इसीलिए उसे हम पासा या घन भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये बता दें, ये जो घन होता है इनमें सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्योंकि मैं बात करूँ अगर थोड़ा से देखिए, जैसे ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये इसमें क्या है, बॉक्स। तो आप देखिए इस बॉक्स में इसमें तो 3 भुजाएं हैं, लेकिन मैं बात करूंगा इस थोड़ा से। तो देखिए ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जो तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। जो तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान। एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें आपसे कहता है कभी कभी आपसे फलक और कोण पूछता है। तो फलक की बात करें, देखिए एक फलक ऊपर, एक फलक नीचे, एक और एक 2 हो गया, एक इस तरह से 2 1 3 और एक ये 4 और ये 5 और इधर कितना हो गया, 6। तो कुल मिलाकर के इसमें जो फलक होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और बात करें कोण की, देखिए एक कोण ये 1 2 और 3 और ये 4, उसके बाद फिर ये 5 6, फिर ये 7 और 8। तो इस तरह से इसमें कोनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। और जो फलक की होती है, फलक अर्थात बोले तो सतह कितने होते हैं, 6। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं घन में। देख लेते हैं यहाँ में घन में, देखिए पहला पॉइंट, घन में प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। घन में प्रत्येक भुजा को दोस्तों हम ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए से। घन में प्रत्येक भुजा ए, घन में कह रहा कि घन में प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो घन की जो प्रत्येक भुजा होती है वो सभी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं तो घन को जो भुजा होती है, भुजा को किससे लिखते हैं, ए से।
तो इधर देख लेते एक पॉइंट और थोड़ा से। देखिए घन में बात करें, घन में जो फलक होते हैं, घन में 6 फलक, इसी को हम सतह भी कहते हैं। सतह क्या कहते हैं भाई? सतह। ठीक है, घन में 6 फलक व 8 कोने होती हैं। ठीक है भाई, तो घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। और कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। तो यहाँ से मैं बात करूँ, पहला जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का जो आयतन बनता है वो आपका बनता है तीनों भुजाओं का गुणनफल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई भी आपका a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखा जाएगा भुजा का क्यूब, या इसी को आप लिख सकते हैं, इसको सेमी क्यूब आएगा उत्तर, या इसी को आप लिख सकते हैं a का क्यूब। ये आपका सेमी क्यूब। सेमी है तो सेमी क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। आप देख ले, घन का आयतन आपका निकल गया एक a क्यूब। फिर बात करें यहाँ से घन का अगर मैं बात करूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल की, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं 4a स्क्वायर सेमी स्क्वायर में। ठीक है, तो ये आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब ये घन का आयतन a का क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं आगे थोड़ा से बात करूं, घन के और होते हैं, घन के पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसी को हम संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं। घन का विकर्ण भी होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेते हैं जल्दी से, तो मैं आगे इसको बता रहा हूँ। जी, आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ से थोड़ा से इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए आगे, तो देखते हैं भाई, घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगर हम आगे बात करें घन के बाद, फिर आता है आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, या इसी को कहा जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहा जाता है भाई? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, या इसी को 6a का स्क्वायर सेमी स्क्वायर। याद रखना, क्षेत्रफल हमेशा सेमी स्क्वायर में होता है, आयतन सेमी क्यूब, मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेमी है तो सेमी क्यूब। अगला बात करें घन का विकर्ण। घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? तो घन का विकर्ण जो होता है वो आपका होता है, देखिए अगर यहाँ से अगर बात करूँ मैं, √a² + a²। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 3a²। a² को वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएगा a रूट कितना? 3 सेमी। तो इस तरह से आपका घन का विकर्ण आ गया a रूट कितना? 3 सेमी। तो इस तरह से आपने देखा कि घन में इतनी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से मैं आपको घनाभ बताऊंगा, इसी तरह से बिल्कुल आपको घनाभ भी समझा रहा हूं, तो आप उसको भी देख लीजिए। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हम अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा? घनाभ होगा। क्या होगा भाई? घनाभ। तो देख लेते हैं घनाभ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों घनाभ में क्या होता है? इसमें 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजा वहाँ भी होती थी, 3 भुजाएं यहाँ भी होती है। तो जो 3 भुजाएं होती हैं इसमें अलग अलग होती हैं। ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई। लंबाई देखिए आप, जैसे ये बॉक्स है, ये देख लीजिए आप, बॉक्स देख रहे हैं ना, इस बॉक्स में आप देखिए ये आपकी लंबाई हुई। ये जो लंबाई है इसके चौड़ाई के बराबर नहीं है, इसके चौड़ाई के बराबर नहीं है। ये जो लंबाई और चौड़ाई है वो ऊंचाई के बराबर आपस में नहीं है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें जो 3 भुजाएं होती हैं, इसमें जो 3 भुजाएं होती हैं, ये लंबाई, ये ऊंचाई, ये क्या होती है? चौड़ाई होती है। तो इसमें 3 भुजा।
और बात करें यहाँ भी फलक उतने ही होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 सतह होती हैं, कोने जो होती हैं वो भी कितनी होती है, 8 कोने होती हैं। तो चलिए हम यहाँ से फार्मूला देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा फार्मूला इसमें इस्तेमाल होता है। घनाभ जी देख लेते हैं। पहला घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन, आयतन को v से लिखते हैं, ठीक है, आयतन किससे लिखते हैं, v से। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो आपका होता है लंबाई, क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे आपका क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सेमी क्यूब है तो सेमी क्यूब, मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब। इसी को आप लिख सकते हैं, इसी को इंग्लिश में अगर बात करें थोड़ा से तो इसको आप लिख सकते हैं LBH, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेमी क्यूब, तो देख लीजिए घनाभ का जो आयतन निकला वो LBH सेमी क्यूब। अब बात करें यहाँ से थोड़ा हम आगे, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, इसी को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका किस में आता है, सेमी स्क्वायर में आता है। किस में आता है भाई, सेमी स्क्वायर में। तो ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH HL ये सेमी स्क्वायर में आता है। आप लोग को समझ में आ रहा है। बस सेशन को शेयर करते रहिए ताकि जितने भी लोग के पास नोटिफिकेशन जाए वो सभी लोग इसको देखते रहिए। आप लोग थोड़ा समझदारी का काम करिए और जितने भी हो सके उतना आप इसको शेयर करते रहिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए और कमेंट लिखते जाइए अगर कहीं पर आपको दिक्कत होती है तब। चलिए तो मैं आगे बात करूं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का जो विकर्ण होता है वो आपका क्या होता है, ठीक है, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है भाई वो होता है आपका अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आपका किस में आता है, सेमी में आता है, चूँकि ये भी एक क्या होती है, बीमा। तो यहाँ से 3 फार्मूले बनते हैं। घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H सेमी क्यूब, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB और BH और HL सेमी स्क्वायर में। फिर उसके बाद बात करें घनाभ का विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस क्या होता है, सेमी में। तो अगर मैं बात करूं एक फार्मूला और यहाँ से होता है, आपसे पूछता है कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो जो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कमरे के जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 2L प्लस B और गुणे क्या होता है भाई, H होता है ये, तो सेमी स्क्वायर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 2L प्लस B गुणे क्या होता है, H सेमी स्क्वायर में होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखिए घन और घनाभ। अब मैं बात करूंगा बेलन और खोखला बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोले की मैं बात करूंगा। चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। चलिए भाई देखते हैं हम बेलन पे। अब हमारा बेलन क्या होता है, आप कभी देखे होंगे बेलन 2 प्रकार का होता है, एक खोखला बेलन होता है, एक बेलन होता है। जो खोखला बेलन होता है उसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक आंतरिक त्रिज्या होती है, एक बाहरी त्रिज्या। तो ये खोखला बेलन नहीं है, ये बेलन है। तो बेलन में देखिए ये बेलन है, तो बेलन की यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप कभी देखते हैं वृत्त होता है ना, इस तरह से, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से जो किसी भी दिशा में आप खींचेंगे एक वृत्त है तो वो दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और ये बेलन की पूरी क्या हुई, ऊंचाई हुई। तो आप देखिए कुछ कभी कभी इसमें देख लेते हैं कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि जो बेलन, गोला, शंकु, अर्धगोला सभी में काम होती है। वो क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ से देखिए त्रिज्या, ठीक है भाई, त्रिज्या।
त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ये सेमी में होता है, किस में होता है, सेमी में है, तो सेमी में मीटर है तो मीटर में। बात करूं ऊंचाई, किसकी, ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम लिखते हैं किससे, एच से। ये भी क्या होता है, सेमी में है तो सेमी में, मीटर में है तो मीटर में। अगर मैं बात करूं तिर्यक ऊंचाई की, किसकी, तिर्यक ऊंचाई की, जो तिर्यक ऊंचाई होता है उसको हम किससे लिखते हैं, यल से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से। तो ये देखिए त्रिज्या को आर से, ऊंचाई को एच से, और तिर्यक ऊंचाई को किससे, यल से। और मैं बात करूं तो होता है व्यास। ये देखिए क्योंकि ये चीजें सभी में आपको काम देगी। व्यास, व्यास को 2r से लिखते हैं, ये भी किस में होता है, सेमी में होता है। परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, तो परिधि बराबर आपका होता है 2πr, ये भी किस में होता है, सेमी में। बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जो होता है, ये क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर होता है πr², ये आपका किस में आता है, सेमी स्क्वायर में। और बात करें हम अगर पाई, ये जो पाई होता है इसे हम पाई पढ़ते हैं। पाई का मान जो होता है 22 बटे क्या होता है, 7 होता है। 22 बटे क्या होता है, 7 होता है। पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 अंश भी लिया जाता है, और पाई के मान यहाँ दशमलव में भी आ सकता है, आप चेक कर सकते हैं। 7 त्रिक 21, फिर उसके बाद 1.732, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं उसको रख करके। जो जहाँ पर पाई का मान जैसे देगा वैसे हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये आपका सभी मेंसुरेशन के पार्ट में आपको ये काम देगा, सभी में मिलेगा, वहाँ कहीं बदलेगा नहीं। व्यास 2r ही रहेगा, परिधि 2πr ही रहेगा, और जो आपका क्षेत्रफल है वो क्या रहेगा, πr²। ये कहीं पर चेंज नहीं होता, ये सभी पर क्या होता है, काम समान रहते हैं। बस हमें चेक करना है क्या, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, ये सारी चीज़ आपको इससे क्या होते हैं, बदलते हैं। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से पहला फार्मूला, जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन, ठीक है भाई, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन जो सूत्र होता है वो होता है आपका πr² या सेमी क्यूब। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² या सेमी क्यूब। अब मैं बात करूं दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आपका 2πrh सेमी स्क्वायर में होता है, किस में होता है, सेमी स्क्वायर में, ठीक है। अब मैं बात करूं अगले की, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इसी को कुल पृष्ठ भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई, कुल पृष्ठ भी कहते हैं, याद रखना ये चीज। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसी को कुल पृष्ठ भी कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr कोष्टक में r प्लस क्या होता है, एच सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से आपका बेलन का आयतन πr² एच सेमी क्यूब, बेलन का वक्र पृष्ठ आपका होता है 2πr एच सेमी स्क्वायर में, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr कोष्टक में r प्लस क्या होता है, एच सेमी स्क्वायर में। तो इस तरह से आपने देखिए कि बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। अब हम देखेंगे खोखला बेलन। तो दोस्तों ये भी आपको बेहद जानना जरूरी था। त्रिज्या को r से लिखते हैं, ये सेमी में होता है, मीटर में है तो मीटर में। ऊंचाई को h से, तिर्यक ऊंचाई को l से, व्यास को 2r से, परिधि बराबर 2πr, ठीक, क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का जो मान होता है वो 22 बटे क्या होता है, 7 होता है। बेलन का आयतन πr² या सेमी क्यूब, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr या सेमी स्क्वायर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसी को कुल पृष्ठ भी कहते हैं, 2πr कोष्टक में r प्लस क्या होता है, एच होता है। तो आपने देख लिया बेलन देख लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं खोखला बेलन, आप इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। चलिए भाई देखते हैं, हम आपको बताने चला हूं खोखला बेलन। जी खोखला बेलन क्या होता है, आप कभी मोटी पाइप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, मोटी पाइप। जैसे मैं बात करूं, अगर यहाँ से किताब को अगर थोड़ा इसको मैं मोड़ दूं, तो आप देखिए इस तरह से अगर मैंने मोड़ दिया तो इसमें आपको 2 त्रिज्याएं दिखाई दे रही। एक त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद एक बाहर तक का। तो आंतरिक त्रिज्या होती है, एक क्या होती है, बाहरी त्रिज्या होती है। तो इसमें देखिए ये जो होती है ना, यहाँ से लेकर के ये जो दूरी होती है आपकी आंतरिक त्रिज्या हुई, क्या हुई, आंतरिक त्रिज्या। और यहाँ से लेकर के ये
ये दूरी आपकी आंतरिक त्रिज्या, यहाँ से लेकर के ये जो दूरी होती है आपकी क्या होती है, बाहरी त्रिज्या होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, खोखले बेलन में जो त्रिज्याएं होती हैं आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। माना यहाँ लिख सकते हैं, माना खोखले बेलन में या खोखले बेलन का आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, आंतरिक और बाह्य त्रिज्या। ठीक है, बाहरी त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या लिख सकते हैं। बाहरी त्रिज्या या तथा आंतरिक त्रिज्या, त्रिज्याएं क्रमशः आर, बड़ा आर व छोटा आर है। ठीक है, ये होते हैं। तो अब देखिए इनके हम सूत्र देखेंगे। ठीक है, बात कर ले यहाँ से थोड़ा से। ठीक है, इनके जो सूत्र होते हैं, खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बड़ा आर, ठीक, जिसे हम बाहरी त्रिज्या कहते हैं, माइनस आंतरिक त्रिज्या और गुणे क्या होता है एच। ये सेमी क्यूब। मैंने आपको बताया ना कि जो आयतन होता है वो क्या होता है, सेमी क्यूब में होता है। तो देख लेते हैं इस तरह से। तो चलिए, ये खोखला बेलन का आयतन हो गया। अब बात करें यहाँ से थोड़ा से और आगे, जो आपका इसमें बनता है खोखले बेलन का आयतन हो गया। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है। ठीक है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, देख लेते हैं यहाँ से। खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका होता है 2 पाई, क्या होता है, 2 पाई आर प्लस छोटा आर, अगले क्वेश्चन में होता है आपका एच प्लस आर माइनस छोटा आर। ये आपका क्या आता है, सेमी स्क्वायर आता है। अब बात करें यहाँ से, एक और है आपका खोखला। ठीक है, खोखला, यहाँ गलत लिखा है, खोखले या खोखले। ठीक है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। तो खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है भाई वो क्या आपका होता है, ये जो सूत्र होता है यहाँ इसका 2 पाई आर। ठीक है भाई, क्या होता है, देख लेते हैं, 2, ठीक है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आपका होता है 2 पाई। ठीक है भाई, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी कॉमन लेकर के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई कोष्टक में आर प्लस छोटा आर गुणे क्या हो जाए एच, ये सेमी स्क्वायर, बस हो गया। तो इस तरह से आपने देख लिया खोखला बेलन। अब आपका बचा है क्या, शंकु, गोला, अर्ध गोला। मैं उसको भी आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेते जल्दी से। जी, देखते हैं शंकु। तो शंकु का जो चित्र होता है, आप कभी भी देखिए बर्थडे की जो बच्चों की टोपियां होती हैं वो कैसी होती हैं, शंकुआकार के रूप में होती हैं। या अगर आप कोई आइसक्रीम खाते हैं जो शंकुआकार में होती है वो भी आपकी शंकुकार की होती है। या जोकर की टोपी, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, शंकु के रूप में होती है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं। ये दूरी आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और ये जो दूरी होती है आपकी वो क्या कहलाती है, त्रियक ऊंचाई, क्या कहलाती है, त्रियक ऊंचाई। और ये जो दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, एच, ऊंचाई से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं। आपको देख लेते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी सूत्र इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम, इसमें जो सूत्र बनेंगे वो क्या क्या बनते हैं। पहला सूत्र की बात करें तो आपका बनता है शंकु का आयतन। ठीक है भाई, शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन सूत्र होता है
वो क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सेमी क्यूब। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सेमी क्यूब। अब अगर बात करें तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है उसमें यल की जरूरत होती है, तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। इस तरह लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसको हम यल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यल से लिखते हैं। तो यल बराबर होता है आपका √h² प्लस क्या होता है आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका आर स्क्वायर। ये भी किस में होता है? सेमी में होता है। अब उसके बाद बात करें आगे, तो शंकु का जो आपका वक्रपृष्ठ होता है वो आपका क्या होता है? तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है आपका पाई आर यल, ये सेमी स्क्वायर में। शंकु का आपका बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है भाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, इसी को कुल पृष्ठ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कुल पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ बराबर पाई आर कोष्टक में आर प्लस क्या होता है यल सेमी स्क्वायर में होता है, सेमी स्क्वायर में। तो इस तरह से आपने देख लिया शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सेमी क्यूब। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर सेमी में। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर यल सेमी स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या इसी को कुल पृष्ठ कहते हैं, पाई आर कोष्टक में आर प्लस क्या होता है यल सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि शंकु। अब हम बात करेंगे गोले की। किसकी बात करेंगे? गोले की। तो आप इसको भी जल्दी से नोट कर लेते हैं। जी चलिए देख लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट होगा आपका गोला, सर्किल। तो देखिए ये गोला क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का वक्रपृष्ठ क्या इसमें होते हैं। देखिए ये आपका एक गोला है, तो किसी भी मतलब केंद्र बिंदु से आप किसी भी दिशा में जाएंगे, वृत्त जो खींचेंगे वही हमारा क्या कहलाता है? गोला कहलाता है। तो ये देखिए ये दूरी आपकी क्या हुई? त्रिज्या हुई। तो इसमें जो सूत्र बनते हैं वो क्या आपका बनता है? ठीक है, इस तरह देखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है भाई। तो गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब सेमी क्यूब में, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब ये सेमी क्यूब में होता है। अब अगर बात करें गोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है, बात करें किसकी? गोले का वक्रपृष्ठ की। तो जो गोले का वक्रपृष्ठ होता है वो आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका किस में होता है? सेमी स्क्वायर में। तो बस दोस्तों गोला में मात्र दो ही सूत्र होता है भाई। एक गोले का आयतन होता है, एक गोले का क्या होता है? वक्रपृष्ठ। तो गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो आपका क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और गोले का जो आयतन होता है वो आपका क्या होता है? 4/3 पाई आर क्या होता है? क्यूब, सेमी क्यूब में आता है। तो चलिए इस तरह से आपने गोला देख लिया, आप इसको नोट कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अर्ध गोला क्या है, ठीक है। जल्दी इसको नोट कर लेते हैं आप। चलिए नोट कर लिए। तो मैं बता रहा हूँ अर्ध गोला, ठीक है भाई। क्या बता रहा हूँ? अर्ध गोला। जल्दी से देख लेते हैं आपका अर्ध गोला क्या है। चलिए इधर देख लीजिए अर्ध गोला, ठीक है, अर्ध गोला। तो ये जो अर्धगोला होता है इसी को अर्धप्याली कहते हैं। इस तरह से इसका फिगर बनता है, ठीक है। ये जी इस तरह से आपने देख लिया। इसमें क्या होती? ये भी त्रिज्या होती और ये भी क्या होती? त्रिज्या। ये ओ बिंदु, ओ केंद्र होता है, ये ए, ये क्या है? बी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब सेमी क्यूब, क्योंकि गोले का आधा अर्धगोला, ठीक है। अब बात करें अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो आपका होता है 2 पाई आर सेमी स्क्वायर में। क्या होता है? सेमी स्क्वायर में। और बात करें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ,
ठीक है, या इसी को कुल पृष्ठ भी कहते हैं, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो ये होता है 3πr² सेमी स्क्वायर में। चूँकि ये जो 3πr² होता है ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और क्या कहते हैं πr² क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में क्या होता है ऐड हो जाता है, जिसके कारण ये 3πr² हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देख लिया कि बेलन का और गोले का, अर्धगोले का, खोखला बेलन, ये जितने भी फार्मूले हैं आपको मैंने आज कवर करा दिया। आप इसको रिवाइज कर लीजिए, आपको मज़ा आएगा। आने वाले समय में जितने भी सवाल इस पर मिलेगी आपको बहुत मज़ा आएगा इसको रिवाइज करने में, हल करने में। तो चलिए मैं नेक्स्ट अगले एक मज़ेदार वीडियो में मिलता हूँ आप सभी लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।